नमस्कार, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 के करंट अफेयर पार्ट 2 के क्वेश्चंस। ठीक, उसके साथ साथ उसके बेसिक जो नॉलेज होंगे वो भी लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 3 अगस्त 2021 को डैश खाली स्थान बिल मास्टर ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो पूछा कौन सा है? 69वें ग्रैंड मास्टर। तो 69वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो कौन होंगे इसमें से? सी ऑप्शन, हर्षित राजा। ये कौन से क्रम के हैं? तो अभी हम लोग क्वेश्चन में था 69वें क्रम का। उसके बाद भी 4 क्रम हो चुका है, यानी 74 तक हो चुका है। तो 69 है, तो 70 नंबर के कौन है? तो राजा ऋत्विक क्या है? 70 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर है। संकल्प गुप्ता 71 और मित्राव ये 72, और जो 73वां है ग्रैंड मास्टर वो है भरत सुब्रमण्यम। ठीक है। तो यहाँ 69 नंबर के क्वेश्चन में पूछा था, हर्षित राजा है 69 नंबर का। आगे अगर कोई एग्जाम होता है ग्रुप डी में पूछ सकता है आपसे 70, 71, 72 या 73। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तो पश्चिमी तट से टकराया, तो पश्चिमी तट के राज्य कौन कौन से हैं? तो राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो ये पश्चिमी तट के क्या है? राज्य है। तो इनमें कौन सा तूफान आया था? तो कौन सा तूफान आया था? तौकाते। अब तूफान का चक्रवाती का नाम आता है कि कोई देश उसका क्या करता है? नाम रखता है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा तौकाते जो है चक्रवात, इसका नाम कौन रखा? तो इसका नाम कौन रखा? म्यांमार। ठीक, म्यांमार। और अगर पूछे 2-4 नाम और बता देती हूँ, जैसे गुलाब भी क्या है? एक चक्रवात है, इसका नाम कौन रखा? तो पाकिस्तान। शाहीन चक्रवात, तो शाहीन चक्रवात का नाम कौन रखा? कतर। यास चक्रवात, तो यास का नाम कौन रखा? ओमान। ठीक है। अच्छा, एक है जवादी, तो जवादी का नाम कौन रखा? सऊदी अरब। तो चक्रवात का नाम कौन रखता है? देश रखता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम कर सकता है कि गुलाब चक्रवात का नाम कौन सा देश रखा? तो कौन सा देश रखा? पाकिस्तान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश था। तो इथेनॉल उत्पादक देश बोल रहा है, तो सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश तो कौन है 2020 के आंकड़ों के अनुसार? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया? ठीक, तो 21 नवंबर को ध्यान रखिएगा। 21 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व मत्स्य दिवस। ठीक, अब पूछा है 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? ये आंध्र प्रदेश में। पूछेगा कि किसके द्वारा हुआ? तो इसके सीएम के द्वारा। तो सीएम का नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी। ठीक, आंध्र प्रदेश का अगर कैपिटल पूछेगा तो कैपिटल पहले हैदराबाद थी, अब उसका नाम अमरावती। ठीक, और अगर राज्यपाल का नाम पूछे, राज्यपाल का नाम पूछे तो राज्यपाल का नाम आएगा आपका विश्वभूषण हरिचंदन।
ठीक, तो यहाँ से जो जानकारी प्राप्त हुआ तो 21 नवंबर को ही क्यों उद्घाटन हुआ एक्वा बाजार और एक्वा का, क्योंकि उस दिन क्या था, विश्व मत्स्य दिवस था। किसके द्वारा हुआ, जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी क्या है, आंध्र प्रदेश के सीएम है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब क्या हो गई है, अमरावती। और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल है वो कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया गया है, के सैलजा। अब के सैलजा क्या है, तो के सैलजा केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी ना के सैलजा, ठीक। और अगर केरल की राजधानी पूछे तो केरल की राजधानी क्या होती है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन, ठीक। और अगर राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक। तो क्या क्या जानकारी मिली कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड किसे मिला, के सैलजा। के सैलजा कौन थी, तो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी। अब केरल से रिलेटेड है तो केरल की राजधानी क्या, तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन, पिनरई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन, आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष उच्चतम है ना, पूछा क्या है, जीवन प्रत्याशा। सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि मानव विकास सूचकांक रैंक जारी कौन करता है। तो जारी कौन करता है, तो एक संस्था होगी कोई ना कोई, तो जारी जो करती है संस्था उसका नाम क्या है, UNDP। इसका हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक। तो ये संस्था है जो मानव विकास सूचकांक रैंक जारी करती है। तो जब ये जारी करती है तो इसके 3 आधार देती है मानव विकास सूचकांक जारी करने के। तो ये आधार आपसे पूछेगा कि कितने आधार होते हैं, तो 3 आधार ना, जिसके अनुसार क्या होता है, मानव विकास सूचकांक रैंक जारी किया जाता है। तो उस आधार कौन कौन सा है, तो एक है स्वास्थ्य, दूसरा कौन सा आ जाएगा, शिक्षा, और तीसरा कौन सा आ जाएगा, आय, ठीक। स्वास्थ्य में ही क्या आ जाएगा, जीवन प्रत्याशा। शिक्षा में है प्राथमिक शिक्षा से लेके आय में को कैसे डिनोट करते हैं, प्रति व्यक्ति आय के फॉर्म में। तो आपसे ये पूछा है कि जीवन प्रत्याशा यानी कि एक ही आधार को मान के पूछा है, उसमें उच्चतम स्थान किसका है, तो उसमें उच्चतम स्थान किसका है, हांगकांग का है, ठीक है। तो हांगकांग की जो एज है वो कितनी है, 84.9 वर्ष, 84.9 वर्ष। अब आपसे ये पूछ सकता है कि जब इसकी इतनी है तो भारत की कितनी है, तो भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो कितनी है, 69.7 वर्ष, ठीक। इसके एक और क्वेश्चन आया है सेम, उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक हुई है, तो स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल जो सर्वाधिक खर्च किया है वो अमेरिका द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी USA, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया है? तो किस उपग्रह और का प्रक्षेपण किया गया है? तो वो कौन सा है? सिंधु नेत्र। ठीक, आप ये समझिए कि PSLV C-51 से कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है टोटल? तो टोटल कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है? 19 में भी अगर बात करें तो 13 अमेरिका का, 5 भारत और 1 ब्राज़ील। ठीक, और ब्राज़ील का जो है बहुत फेमस नाम है एमेजोनिया। ठीक, तो एमेजोनिया, आपसे क्वेश्चन भी 1-2 एग्जाम में कोई पूछा होगा कि एमेजोनिया उपग्रह का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? PSLV C-51 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरा ओलंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीते? अब सबसे पहली बात कि एकल संस्करण में यानी एक ही संस्करण में 2 पदक कौन जीता? तो कौन जीती है? अवनी लखेरा। ठीक, ये डेट दिया है तो इस डेट पे कौन सा है? अवनी लखेरा। अवनी लखेरा 2020 कब? 2020 के पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीती, 1 गोल्ड और 1 कौन सा? ब्रॉन्ज। ठीक, और अवनी लखेरा के बारे में जानकारी तो किस राज्य से है? तो राजस्थान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लैग्यून प्रोजेक्ट के लिए किस संस्था को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुदान संस्था। अब ये पूछेगा है कहाँ इसका? तो ये कहाँ है? हैदराबाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेलेरिया लुइसेली को उनके उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो एक बात ध्यान रखिए, हम लोग जब भी साहित्य का पढ़ते हैं तो यहाँ के ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, उसके साथ साथ सरस्वती सम्मान पुरस्कार, यही सब पढ़ते हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय पढ़ना होगा तो बुकर पढ़ते हैं, मैन बुकर पढ़ते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या आपसे पूछा है? अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार। ये अगर इजी फॉर्म रहता, अगर पूछता कि अंतर्राष्ट्रीय डबलिन पुरस्कार किसे दिया गया, तो किसे दिया गया? वेलेरिया लुइसेली को। लेकिन आपसे ये पूछा है कि जो वेलेरिया लुइसे है इनको दिया गया, ये सही है, लेकिन कौन से उपन्यास के लिए दिया गया है? तो वो कौन सा उपन्यास है? लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव। तो क्या है? लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले अधिकारी कौन है जिन्हें जेंडर लीडरशिप और इम्पैक्ट, लैंगिक नेतृत्वता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कौन है? सुष्मिता लंका। ये कहाँ की है? तो ये उड़ीसा की है। उड़ीसा की वन अधिकारी है ना। ठीक, तो इन्हें क्या दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, और अगर इसका पूछे कि उड़ीसा की, तो उड़ीसा का अगर पूछे राजधानी कहाँ है, तो राजधानी भुवनेश्वर। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल की बात करें तो कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जियान लुइगी डोनारुमा को है जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया।
राजनीतिक है, थिएटर डायरेक्टर है, खिलाड़ी है और वैमानिक वैज्ञानिक है। तो ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है अगर आप यानी कि ये कॉमन नाम नहीं है जिसको हम क्या हो डेली सुनते हो, या कुछ रहता है जो कॉमन नाम हमारे ध्यान में रहता है। तो ये नाम क्या है, बहुत ही डिफरेंट, जो हम जल्दी कभी सुने ही नहीं है। तो ये पूछा है कि कौन है, राजनीतिक है, थिएटर डायरेक्टर है, खिलाड़ी है, वैमानिक है। तो ये पूछ ऐसे रहा है जैसे हो सकता है कि भारत का ही कोई हो, राजनेता हो या थिएटर डायरेक्टर हो या खिलाड़ी हो या वैमानिक। तो ये क्या है, भारत का नहीं है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी ऐसा फ्रेम किया है। तो ये क्या है, कौन है, तो ये आपको इटली के फुटबॉल खिलाड़ी है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, कौन है ये फुटबॉल खिलाड़ी। तो ये फेमस कैसे हुआ, तो ये अभी जो एक 2000 यूरो कप ना, 2020 का यूरो कप हुआ कब, 2021 में हुआ ना। उसके फाइनल में 2021 के फाइनल में 2 टीम थी, एक इटली और दूसरी इंग्लैंड। इटली उसमें विजेता बना और ये उप विजेता बना। ठीक, तो इटली विजेता बना, तो उसमें जो गोल थे यानी कि जो उसमें मेन खिलाड़ी थे वो कौन थे, जियान लुइगी डोनारुमा, इसीलिए इनका नाम क्या है, फेमस है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का विकसित करने के लिए किस ई-कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की ना। तो सबसे पहले तेलंगाना सरकार भारत का वो पहला राज्य है जो क्या किया है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यानी कि दूर दराज शहरों में या गाँवों में कैसे हवाई के थ्रू मेडिसिन पहुंचाने का काम कौन किया है, तेलंगाना। और ये भारत का पहला राज्य है जो ऐसी सुविधा लाया। पूछ रहा है किसके सहयोग से, किस ई कॉमर्स फर्म या ई कॉमर्स कंपनी के सहयोग से, तो उसमें कौन सा आएगा, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है। तो 2022 तक की जानकारी के अनुसार कौन है, अभी नुथलपति वेंकट रमन। अगर ये पूछे कितने क्रम के हैं, तो ये कौन से क्रम के हैं, 48वें क्रम के। ठीक, अविनाश सामले ने 2021 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्था में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन में पुरुषों के 3000 मीटर स्पेल्स चेंज कितने समय में जीता। तो पहले बात तो ये देखो कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्था, ये भी क्वेश्चन आता है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्था ये कहाँ है, तो ये कहाँ है, पटियाला में। ठीक, अब इसमें कौन सा गेम हुआ, नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। उस पुरुषों में 300 मीटर में स्प्लेज कितने समय में जीता, कौन, अविनाश सामले। तो ये कौन सा टाइम है, 8 मिनट 20.20 सेकेंड। अब अविनाश सामले का पूछे कि किस राज्य से संबंधित है, तो कौन से राज्य से है, महाराष्ट्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विख्यात गायिका MS सुब्बलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका था जिनका जन्म खालिस्तान में था। तो ये कहाँ की थी, मदुरै। इनके नाम से बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस पूर्व एथलेटिक्स को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया ना। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिल गया है, अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसके लिए मिला, किस खेल से संबंधित है ये, लंबी कूद। ठीक, किस राज्य की है, केरल। ठीक, तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज को
क्या मिला है? BBC स्पोर्ट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, देखो ये अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में, द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन है? तो ये पहले स्थान का पूछ रहा है, तो अभी UNDP की बात की थी। जो 3 आधार थे, 3 आधार को ध्यान में रखते हुए पहले स्थान पे कौन है? तो कौन है? नॉर्वे है ना। और जो इससे पहले क्वेश्चन वो था, तो एक ही आधार था, जीवन प्रत्याशा। अब नॉर्वे प्रथम स्थान पे, तो भारत का रैंक पूछेगा, तो भारत की रैंक कौन सी है? 131 2020 में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, VR चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो VR चौधरी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? वायुसेना प्रमुख। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16 फरवरी 2021 को नगोजी ओंकांजी-इवेला को विश्व व्यापार संगठन के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? नाइजीरिया। और किसकी बनी है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना पूछेगा कब हुई? तो 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही, 16 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये किस पे है? सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड ये किसे दिया गया? S. थियोडोर भास्करन को। इतना ही रहने। जुलाई 2021 में SN घोड़मड़े ने निम्न में से कौन सा पदभार संभाला? तो ये कौन सा पदभार संभाले हैं? तो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख है ना। और अगर पूछे इसी में नौसेना के प्रमुख कौन है, तो प्रमुख कौन है? R. हरि कुमार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2021 एशिया युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते? 39। PM नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की ना? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब किया? तो कब किए? अगस्त 2021, जब स्वतंत्र 15 अगस्त 2021 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री के भाषण में ये जिक्र था राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? अगस्त के महीने, यानी कि अगस्त 2021 में PM नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से किस NSG और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये कौन है? शैलेश गनपुले। तो शैलेश गनपुले है कौन? तो IIT रुड़की के प्रोफेसर हैं, ठीक। इनके द्वारा जो तैयार किया गया है वो है विस्फोट प्रतिरोध हेलमेट, ठीक। तो विस्फोट प्रतिरोध हेलमेट तैयार किया गया है, इसीलिए उनको काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।